हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने पद्मिनी कोल्हापुरी की स्टोरी लेकर आए हैं। पद्मिनी कोल्हापुरी का जन्म 1 नवंबर 1965 को एक मराठी और कोंकणी परिवार में हुआ था, जो पेशेवर संगीतकार पंढरीनाथ कोल्हापुरी की पत्नी अनुपमा कोल्हापुरी की 3 बेटियों में नंबर दूसरे पर थीं। उनकी बड़ी बहन पूर्व अभिनेत्री शिवांगी कोल्हापुरी हैं, जो अभिनेता शक्ति कपूर की पत्नी और अभिनेत्री श्रद्धा कपूर और अभिनेता सिद्धांत कपूर की मां हैं। उनकी छोटी बहन तेजस्विनी कोल्हापुरी भी एक अभिनेत्री हैं। परिवार ने उपनाम कोल्हापुरी लिया क्योंकि वे महाराष्ट्र के कोल्हापुर से थे। पद्मिनी की मां निरुपमा कोल्हापुरी का जन्म कर्नाटक के मैंगलोर में स्थित एक कोंकणी भाषा कोंकणी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पद्मिनी के पिता पंढरीनाथ कोल्हापुरी एक प्रभावशाली गायक और वीणा वादक थे। वे पंडित कृष्णराव कोल्हापुरी के साथ बलवंत नाटक एकेडमी में भागीदार थे, जो नाट्य संगीत के प्रतिपादक थे, जिन्हें बड़ौदा दरबार का संरक्षण प्राप्त था। पंढरीनाथ की मां पंडित दीनानाथ मंगेशकर की सौतेली बहन और गायक जितेंद्र अभिषेकी के पिता बलवंत राव अभिषेकी की बहन थीं। इस प्रकार पद्मिनी महान गायिका लता मंगेशकर और आशा भोसले की भतीजी हैं। उनकी मां पहले एयर इंडिया में ग्राउंड स्टाफ के रूप में काम करती थी। पद्मिनी एक भारतीय अभिनेत्री हैं, जो मुख्य रूप से हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करती हैं। कोल्हापुरी ने 80 के दशक की अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक के रूप में खुद को स्थापित किया। 4 दशकों से अधिक के करियर में उन्होंने 75 से अधिक फिल्मों में काम किया और 3 फिल्म फेयर पुरस्कारों सहित कई पुरस्कार प्राप्त किए। उन्होंने 1972 में 7 साल की उम्र में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और उनकी शुरुआती फिल्मों में जिंदगी, ड्रीम गर्ल शामिल हैं। उन्हें फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से सफलता मिली, जिसमें उन्होंने युवा रूप की भूमिका निभाई थी। उन्होंने 11 साल की उम्र में जिंदगी, गहराई, प्रेम रोग और प्यारी बहना जैसी फिल्मों से अभिनय में अपना करियर शुरू किया। उन्हें किराएदार, प्रोफेसर की पड़ोसन, मंथन और 15 साल की उम्र में कोल्हापुरी ने बदला लेने वाले ड्रामा इंसाफ का तराजू में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और 17 साल की उम्र में संगीत में रोमांटिक ड्रामा प्रेम रोग के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। इसी प्रकार संबंधित श्रेणियों में पुरस्कार जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की अभिनेत्री बन गईं। उन्हें सौतन में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए भी नामांकित किया गया था और उन्हें प्यार झुकता नहीं के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन भी मिला था। कोल्हापुरी ने हिंदी सिनेमा में एक अग्रणी महिला के रूप में खुद को फिल्मों में स्थापित किया। आहिस्ता आहिस्ता, विधाता, वो 7 दिन, 2 दिलों की दास्तां, उन्होंने चिमनी पाखर, मंथन एक अमृत प्याला और प्रवास जैसी मराठी फिल्मों में भी अभिनय किया है। एक बच्चे के रूप में उन्होंने अपनी बहन शिवांगी के साथ यादों की बारात, किताब और दुश्मन दोस्ती जैसी फिल्मों के गीतों के लिए कोरस में गाया था। बाद में पद्मिनी ने अपने खुद की फिल्मों जैसे विधाता, दाना पानी, प्रोफेसर की पड़ोसन, हम इंतज़ार करेंगे और सड़क छाप के लिए गायन किया। उन्होंने बप्पी लहरी के साथ म्यूजिक लवर्स नाम से एक एल्बम जारी किया। उन्होंने 1986 में बप्पी लहरी और उनकी मंडली के साथ लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में ग्रेटर लंदन काउंसिल के लिए प्रदर्शन किया। आशा भोसले ने देवानंद को पद्मिनी का नाम सुझाया, जिन्होंने उन्हें इश्क 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 में कास्ट किया। इसके बाद उन्हें ड्रीम गर्ल, जिंदगी और साजन बिना सुहागन जैसी अन्य फिल्में मिलीं। उन्होंने गहराई में काले जादू से पीड़ित एक स्कूली लड़की का बहुत ही सराहनीय प्रदर्शन भी किया। कोल्हापुरी की मां ने अपनी एयरलाइन की नौकरी छोड़ दी और
पूर्वकालिक संरक्षक बन गईं क्योंकि पद्मिनी ने अधिक भूमिकाएं हासिल की। उनकी सबसे प्रसिद्ध बाल भूमिका राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में एक बच्चे की भूमिका निभा रही थी। उनकी सफलता ने उन्हें इंसाफ का तराजू में सबसे विवादास्पद भूमिका थी, जो लिपस्टिक की रीमेक थी, जहां उन्होंने बलात्कार पीड़िता की भूमिका निभाई थी, जिसे मूल रूप से मारियल हेमिंग्वे ने निभाया था। उन्होंने फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार अर्जित किया। उन्होंने 14 साल की उम्र में नासिर हुसैन के जमाने को दिखाना है में ऋषि कपूर के साथ नायिका की भूमिका निभाई। फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन वह ऋषि के साथ उनके पिता राज कपूर की ब्लॉकबस्टर संगीतमय रोमांटिक ड्रामा प्रेम रोग और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता के लिए फिल्म फेयर विशेष प्रदर्शन पुरस्कार भी जीता। कोल्हापुरी अपनी व्यावसायिकता और परिश्रम के लिए जानी जाती थीं। उन्होंने दो दिलों की दास्तान में बुखार होने पर भी काम किया। उनकी और भी बॉक्स ऑफिस हिट फिल्में थीं, जैसे शम्मी कपूर के साथ विधाता और राजेश खन्ना के साथ सौतन। मिथुन चक्रवर्ती के साथ प्यार झुकता नहीं में उनकी बड़ी हिट रही और उन्हें कई और फिल्मों में एक साथ जोड़ा गया। फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन मिला। वह अनिल कपूर के साथ उनकी पहली फिल्म वो 7 दिन में काम करने के लिए सहमत हुईं, जब वह एक नए कलाकार थे। फिल्म हिट रही और भारतीय फिल्म उद्योग में उनके नाम को मजबूत करने में मदद की। अनिल कपूर फिल्म उद्योग में अपनी अंतिम सफलता का श्रेय उनकी किस्मत को देते हैं। 80 के दशक में कोल्हापुरी की अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में शामिल हैं ये इश्क नहीं आसान, स्वर्ग से सुंदर, सुहागन और दादागिरी। कोल्हापुरी ने 90 के दशक तक अपने काम को सीमित रखा। उनकी उल्लेखनीय फिल्मों में प्रोफेसर की पड़ोसन और रकफोर्ड शामिल हैं, जहां वे निर्माता थीं। उन्होंने फिल्म चिमनी पाखर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मराठी का स्क्रीन अवार्ड जीता। वह 2004 में अभिनय में लौटी और कई मराठी और हिंदी फिल्मों में काम किया। मंथन, एक अमृत प्याला और 8 शनि उनमें से थे। वह हेलन के साथ मेरा बचपन में दिखाई दी। उन्होंने काश में मंच पर भी अभिनय किया है। इसके बाद अभी तो मैं जवान हूँ और आसमान से गिरे खजूर पे अटके अपने बहनोई शक्ति कपूर के साथ। 2010 के बाद कोल्हापुरी ने मुख्य रूप से एक मां की सहायक भूमिकाएं निभाई। 2011 में उन्होंने वी के प्रकाश की कर्मयोगी के साथ मलयालम सिनेमा में कदम रखा, जो शेक्सपियर के हेमलेट का रूपांतरण थी। उन्होंने कॉमेडी फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो SJ को उनकी 2020 की मराठी फिल्म प्रवास के लिए प्रशंसा मिली। कोल्हापुरी ने अपना टेलीविजन डेब्यू एक नई पहचान से पल्लवी सुरेश मोदी की भूमिका निभाकर किया था। 2021 में वह वेब सीरीज दिल बेकरार में दिखाई दी। इसके साथ ही वह विभिन्न रियलिटी शो में अतिथि के रूप में दिखाई दी हैं। फिल्म ऐसे प्यार कहाँ के लिए काम करते समय कोल्हापुरी की मुलाकात प्रदीप शर्मा उर्फ टुट्टू शर्मा से हुई, जो फिल्म के निर्माता थे। 1986 में एक संक्षिप्त प्रेमालाप के बाद उन्होंने शादी कर ली। उनका एक बेटा है जिसका नाम प्रियांक शर्मा है, जिसका जन्म फरवरी 1990 में हुआ था। प्रियांक ने फिल्म निर्माता राजकुमार संतोषी को फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो के लिए असिस्ट किया था और सब कुशल मंगल में एक अभिनेता के रूप में काम किया है। उन्होंने 4 फरवरी 2021 को निर्माता करीम मोरानी की बेटी और जोआ मोरानी की बहन शजा मोरानी से शादी की। कोल्हापुरी को 1980 के दशक की सबसे लोकप्रिय और अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। 2022 में उन्होंने आउटलुक इंडिया की 75th सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड अभिनेत्रियों की सूची में रखा गया था। उनके सह अभिनेता अनिल कपूर ने अपने कैरियर का श्रेय उन्हें दिया और कहा, यह इसलिए है क्योंकि वह वो 7 दिन करने के लिए सहमत हुईं।
इसलिए मैं आज जहां हूं वहां हूं। ट्रिब्यून ने कहा, पद्मिनी कोल्हापुरी आकर्षक, सुंदर और शालीन हैं। उनके चेहरे की मासूमियत आपको 80 के दशक में वापस ले जाएगी, जब उन्होंने लाखों दिलों पर राज किया था। 1981 में कोल्हापुरी ने किंग चार्ल्स तृतीय को गाल पर चुंबन दिया था। इसने ब्रिटिश मीडिया में काफ़ी चर्चा बटोरी थी। 2016 में कोल्हापुरी ने एक डिज़ाइनर के रूप में काम किया और अपनी दोस्त सीता तलवारकर के साथ मिलकर भारतीय और इंडो वेस्टर्न वियर ब्रांड की शुरुआत की। उनकी भतीजी श्रद्धा कपूर ने इस लेवल का अनावरण किया। उनके द्वारा की गई फिल्मों के नाम इस प्रकार हैं: एक खिलाड़ी, 52 पत्ते, इश्क इश्क इश्क, जिंदगी, सपनों की रानी, साजन बिना सुहागन, सत्यम शिवम सुंदरम, हमारा संसार, थोड़ी बेवफाई, गहराई, इंसाफ का तराजू, आहिस्ता आहिस्ता, जमाने को दिखाना है, प्रेम रोग, विधाता, तारा, तेरी मांग सितारों से भर दूं, स्वामी दादा, प्रेमियों, मजदूर, सौतन, वो 7 दिन, बेकरार, ये इश्क नहीं आसान, नया कदम, एक नई पहेली, शीशे का घर, हम है लाजवाब, प्यार झुकता नहीं, आज का दौर, राही बदल गए, प्यारी बहना, इंसाफ मैं करूँगा, बेवफाई, पत्थर दिल, वफादार, 2 दिलों की दास्तान, अनुभव, स्वर्ग से सुंदर, ऐसा प्यार कहाँ, मुद्दत, किराएदार, प्यार किया है प्यार करेंगे, बोलो राम, कर्मयोगी, माई, फटा पोस्टर निकला हीरो, बेटी, धुआं, कार्बन, बचपन एक धोखा, पानीपत, प्रवास, एक नई पहचान आदि। उनको मिले पुरस्कारों की बात करें तो 1981 में फिल्म फेयर पुरस्कार सबसे अच्छी सह नायिका इंसाफ का तराजू फिल्म के लिए मिला। 1982 में उन्हें आहिस्ता आहिस्ता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 1983 में प्रेम रोग फिल्म के लिए पुरस्कार जीता। 1984 में सबसे अच्छी सह नायिका के लिए सौतन फिल्म को मिला। 1986 में प्यार झुकता नहीं के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। 2001 स्क्रीन पुरस्कार चिमनी पाखरे फिल्म के लिए दिया गया। तो आज की स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।